चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरोरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 76% स्टूडेंट्स पास। मध्य प्रदेश बोर्ड की हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें इस बार 76% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में परिणाम जारी किया। यह पिछले 16 वर्षों में सबसे बेहतर प्रदर्शन माना जा रहा है। छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी है, जिनका पास प्रतिशत 79.41% रहा, जबकि छात्रों का 72.39% दर्ज किया गया। भोपाल की खुशी राय और चांदनी विश्वकर्मा ने 500 में से 494 अंक हासिल कर टॉप किया। जिलों में झाबुआ पहले और अनूपपुर दूसरे स्थान पर रहा। एमपी का नमकीन 20 से 40 रुपए किलो तक महंगा। इंदौर का मशहूर नमकीन उद्योग इस समय महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय हालात की दोहरी मार झेल रहा है। उत्पादन लागत बढ़ने के कारण नमकीन के दाम 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। वहीं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच तनाव का असर एक्सपोर्ट पर भी पड़ा है, जिससे विदेशी ऑर्डर करीब आधे रह गए हैं। गल्फ देशों में सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे कारोबार प्रभावित हुआ है। इंदौर से रोजाना करीब 100 टन नमकीन देश और 80 से ज्यादा देशों में भेजा जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों प्रभावित हैं। शिवपुरी के खेल मैदान में मूर्ति रखने पर विवाद। शिवपुरी जिले के छितिपुर गांव में शासकीय खेल मैदान के बीच बिना अनुमति मूर्ति स्थापित किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। अज्ञात लोगों द्वारा रखी गई इस मूर्ति के विरोध में पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूरी होती है। हालांकि ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे और मूर्ति के चारों ओर बैठकर धरना देने लगे। इस कारण क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। प्रशासन ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फर्नीचर शोरूम में लगी आग, 3 मंजिला मकान तक फैली। भिंड जिले के गोरमी क्षेत्र में स्थित एक फर्नीचर शोरूम में देर रात भीषण आग लग गई, जिसने पूरे 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के समय परिवार के लोग ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे, तभी अचानक धुआं फैलने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 53 वर्षीय महिला सुनीता की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमपी बोर्ड रिजल्ट में हरदा के 2 छात्र चमके। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा परिणाम में हरदा जिले के 2 छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की मेरिट सूची में स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रिजल्ट जारी किया। जिले का 10वीं का पास प्रतिशत 71.46% और 12वीं का 79.67% रहा। 12वीं कॉमर्स संकाय से टिमरनी के छात्र जय राठौड़ ने 500 में से 481 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। छात्रों की इस सफलता को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। सिंगरौली में अतिक्रमण हटा, 20 किलो प्लास्टिक जब्त। सिंगरौली नगर निगम ने बैढ़न शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड और पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाए। सड़क किनारे दुकान लगाने से यातायात बाधित हो रहा था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया। दुकानदारों को निर्धारित स्थान पर शिफ्ट किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। अभियान के दौरान करीब 20 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरनाथ यात्रा पंजीयन शुरू। देवास में हंगामा। देवास जिले में अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू होते ही पहले दिन ही अव्यवस्था और हंगामे की स्थिति बन गई। केवल एक पंजीयन केंद्र होने के कारण भारी भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 300 से 400 श्रद्धालु मौके पर पहुंचे, जबकि सिर्फ 50 टोकन दिए जा रहे थे, जिससे विवाद बढ़ गया। कई लोग रात से ही लाइन में लगे थे और बैंक के बाहर ही रात बिताई। सुबह लंबी कतार लगने के बाद आगे लगने को लेकर कई बार झगड़े की स्थिति बनी। प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। उज्जैन में महिलाओं ने बनाई मानव श्रृंखला। उज्जैन में महिला आरक्षण बिल को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। टॉवर चौक पर बड़ी संख्या में महिलाओं, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं ने एकत्रित होकर मानव श्रृंखला बनाई और रैली निकाली। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। यह आयोजन केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में किया गया। बताया जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में इस बिल पर चर्चा और निर्णय हो सकता है। इस खबर के बाद महिलाओं में खुशी की लहर है और उन्होंने 33% आरक्षण के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई।
शिवपुरी में 1 महीने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन। शिवपुरी में पोहरी फाटक रेलवे ओवरब्रिज पर निर्माण कार्य शुरू होने के चलते शहर में ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। 15 अप्रैल से लागू यह व्यवस्था करीब 1 महीने तक जारी रहेगी। वर्तमान में पोहरी बस स्टैंड से ब्रिज तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं, जिसमें पोहरी की ओर जाने वाले वाहन मनियर अंडरपास से होकर गुजरेंगे। वहीं शहर में आने वाले वाहन रेलवे फाटक और कमला हेरिटेज होटल मार्ग का उपयोग करेंगे। प्रशासन ने लोगों से नए रूट का पालन करने की अपील की है। डिवाइडर तोड़कर कार पर पलटा बेकाबू कंटेनर। बैतूल नागपुर 4 लेन पर बैतूल बाजार के पास मंगलवार रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क किनारे खड़ी कार पर पलट गया। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि कार सवार युवक उस समय पास की दुकान पर थे, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और कंटेनर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में 1000 क्विंटल की सीमा। सीहोर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की धीमी प्रक्रिया किसानों के लिए परेशानी बनती जा रही है। शासन द्वारा प्रतिदिन 1000 क्विंटल की सीमा तय किए जाने से अधिकांश केंद्रों पर कोटा जल्दी भर जाता है। इससे दूर दराज से आए किसानों को घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस गति से फसल की खरीदी पूरी होने में महीनों लग जाएंगे। हम मालों ने भी बताया कि वे प्रतिदिन 2 से 3000 क्विंटल तक तौल सकते हैं, लेकिन सीमा के कारण काम बाधित हो रहा है। किसानों ने व्यवस्था में सुधार की मांग की है। बुरहानपुर नेपानगर में 135वीं अंबेडकर जयंती। बुरहानपुर और नेपानगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर दिन भर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। रात में बुरहानपुर के 4 स्थानों से और नेपानगर में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गईं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नेपानगर विधायक मंजू दादू भी इस आयोजन में मौजूद रहीं। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। रास्ते में कई जगहों पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान सामाजिक समरसता और संविधान के मूल्यों को याद किया गया। 18 अप्रैल को सागर के नरयावली आएंगे मुख्यमंत्री। सागर जिले की नरयावली विधानसभा में 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे नवनिर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक रूट चार्ट तय किया जा रहा है। साथ ही आम नागरिकों और विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी को देखते हुए पेयजल, छाया और मेडिकल टीम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुरैना में गेहूं की फसल में लगी आग। मुरैना जिले के हिंगोना खुर्द गांव में खेत में रखी गेहूं की फसल में अचानक आग लगने से किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब 5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। किसान राम जाटव की यह फसल थ्रेसिंग के लिए तैयार थी, लेकिन हादसे ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब राजस्व विभाग की टीम नुकसान का आकलन कर रही है और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सिवनी के धूमा बाईपास पर नरवाई में लगी आग। सिवनी जिले के धूमा बाईपास क्षेत्र में देर रात नरवाई में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और सूखी फसल के अवशेष धू धू कर जलने लगे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही धुआं और रोशनी दिखाई दे रही थी। पास ही खेत और मुख्य सड़क होने के कारण बड़ा खतरा बना हुआ था। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो यह आसपास के खेतों और रिहायशी इलाकों तक फैल सकती थी। स्थानीय लोगों और दमकल की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया।